हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के इंग्लिश रीडर में लेसन 15 पढ़ेंगे। तो लेसन 15 है यस वी कैन। इस चैप्टर में हम स्पोर्ट्स रैली के बारे में रीड करेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर का मीनिंग है यस हाँ, वी कैन कि हाँ हम कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कार्य है हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं। हमेशा हमें क्या कहना चाहिए कि यस हाँ वी कैन, हम कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है एक प्राइमरी स्कूल की यहाँ पर पिक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो लड़कियां हैं जो आपस में बातचीत कर रही हैं। तो क्या कर रही हैं वो अभी हम लेसन में रीड करेंगे। तो यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स रैली की तैयारी हो रही है स्कूल में। वीना एंड सालू आर गुड फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कौन है, वीना एंड सालू। तो वीना और सालू जो हैं अच्छी दोस्त हैं। बोथ आर एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन आ स्पोर्ट्स रैली। वो दोनों ही एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं टेक पार्ट, भाग लेने के लिए। किसमें? खेलों की रैली में, कि जो वहाँ पर होने वाली है स्कूल में, उस रैली में, उस स्पोर्ट्स रैली में वो भाग लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड, जो होने जा रही है एट स्कूल में इन द नेक्स्ट मंथ, जो कि अगले महीने उनके स्कूल में शुरू होने जा रही है। वीना इज़ अ गुड बैडमिंटन प्लेयर। वीना जो है एक बहुत ही अच्छी बैडमिंटन की खिलाड़ी है। वेयर एज, जबकि जहाँ पर सालू इज़ ए गुड एट रेसिंग, सालू जो है वो रेसिंग में बहुत अच्छी है। सालू इज़ अ बिट अपसेट, सालू जो है थोड़ी सी परेशान है। बिकॉज, क्योंकि शी हैज़ अ लेग इंजरी, क्योंकि उसकी लेग यानी कि टांग में चोट लगी है, इंजरी है। विच इज़ द कॉज ऑफ वरी, जो कि फॉर हर परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग इवेंट, जो कि कॉज है कारण, ऑफ वरी चिंता का, जो कि चिंता का कारण है। फॉर हर परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। इन द अपकमिंग इवेंट, आने वाले सभी इवेंट्स में, जो कि आने वाले इवेंट्स में उसकी परफॉर्मेंस के लिए चिंता का विषय है। वीना कहती है वाई आर यू अपसेट, सालू से कहती है वीना कि तुम परेशान क्यों हो। सालू सेज वीना आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स रैली, कि वीना मैं स्पोर्ट्स रैली में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। बट ड्यू टू इंजरी इन माई लेग आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, लेकिन इंजरी, चोट के कारण, ड्यू टू इंजरी, ड्यू बोलते हैं के कारण, टू इंजरी चोट के कारण, इन माई लेग मेरी टांग में, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है। वेदर आई विल बी एबल टू टेक पार्ट इन इट और नॉट, कि क्या मैं इसमें भाग लेने के लिए एबल, योग्य होंगी या फिर नहीं। वीना सेज डियर फ्रेंड, कि डियर फ्रेंड प्रिय मित्र, डोंट बी अपसेट, कि परेशान मत हो। हैव यू नॉट हर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा द फेमस माउंटेनियर, कि क्या तुमने एक प्रसिद्ध माउंटेनियर यानी कि पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाली अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना। शालू सेज नो, नहीं, आई हैवंट, कि नहीं मैंने नहीं सुना। हु इज सी, वो कौन है। वीना सेज सी इज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, वो जो है एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर हैं, वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। शी वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन बाय सम रॉबर्स, बाय सम रॉबर्स, कुछ डाकुओं के द्वारा। फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन से। पुश्ड आउट, बाहर धक्का दे दिया गया था, किसको? अरुणिमा सिन्हा, की कुछ डाकुओं ने उन्हें चलती हुई ट्रेन से बाहर धकेल दिया था। शी वॉज बैडली इंजर्ड, उन्हें बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी। सो वन ऑफ हर लेग वॉज एम्प्यूटेटेड, जिससे उनकी एक टांग कट गई थी। एम्प्यूटेटेड बोलते हैं एक अंग कट जाना। सालू सेज ओह, अरे इट इज सैड, कि ये तो बहुत बुरा हुआ। वीना सेज इन स्पाइट ऑफ दिस, इन स्पाइट बोलते हैं बावजूद, ऑफ दिस इसके बावजूद भी। सी क्लाइंब द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स, कि वो जो है संसार की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ी। एंड मेड अस प्राउड, और हमें उन्होंने गर्व करवाया। सालू सेज वंडरफुल, कि ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। दिस शुड बी द स्पिरिट, कि यही स्पिरिट होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। वीना सेज नॉट ओनली शी, कि ना केवल वह, बट भरत कुमार ए पैरा स्विमर, कि भरत कुमार जो कि एक पैरा स्विमर हैं, स्विमिंग करते हैं। सुधा चंदन ऑफ भरतनाट्यम डांसर,
यू नो कि भरतनाट्यम डांसर की सुधा चंद्रन ऑल्सो बिकेम फेमस इन देयर फील्ड इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़, कि इतनी सारी डिसेबिलिटीज़ यानी कि उनकी विकलांगताओं के होने के बाद भी वो अपने अपने फील्ड्स में प्रसिद्ध हुए। सालू से दे आर रियली वेरी करेजियस, कि वो तो वास्तव में बहुत साहसी हैं, एंड कॉन्फिडेंट पीपल, और बहुत ही आत्मविश्वासी लोग हैं। वीना से यस, हाँ, यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, कि तुम्हें तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, तुम खेल में अच्छी हो। ऑल यू नीड इज़ टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, ऑल यू नीड, तुम्हें उस सब की ज़रूरत है, किसकी? बूस्ट अप, बढ़ाने की, और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की। तुम्हें सभी में, इन सब में जो तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सालू से यू आर राइट, कि तुम सही हो। नाउ, और अब, आई विल पार्टिसिपेट एंड डू माई बेस्ट, कि अब मैं जो है इसमें भाग लूँगी और मैं बेस्ट करूँगी। वीना सेज दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड, कि ये हुई ना बात, ये है मेरी अच्छी दोस्त। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज़, कि हम सभी में कुछ ना कुछ खास बात होती है, खास गुण होते हैं। वी शुड हैव फेथ इन आर सेल्व्स, कि हमें जो है अपने आप में फेथ यानी कि विश्वास रखना चाहिए। सालू सेज डेफिनेटली, बिल्कुल। आई विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट, कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए बहुत मेहनत करूँगी। वीना सेज सो डियर, इसीलिए डियर। ऑलवेज से आई कैन, इसीलिए तुम हमेशा ये कहो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। नेवर से आई कांट, कभी ये मत कहो कि मैं नहीं कर सकती। सालू सेज आई कैन डू इट, कि हाँ मैं इसे कर सकती हूँ। वीना कहती है दैट्स द स्पिरिट, कि यही बात होनी चाहिए, यही तो स्पिरिट है। तो इसका मॉरल है स्टोरी का, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। यानी कि यदि तुम्हारी विल पावर अच्छी है, तुम्हारी विल है कुछ करने की, तो तुम्हें रास्ता भी मिल जाता है। तो ये था आपका लेसन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इस लेसन में आए हुए न्यू वर्ड्स रीड करेंगे विद मीनिंग। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मीन इज आत्मविश्वासी, माउंटेनियर बोलते हैं पर्वतारोही को। इंजर्ड, इंजर्ड मीन्स इज चोटिल हुआ। एम्पुटेटेड बोलते हैं अंग काट दिया। डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता। अब यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर है सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज विच इवेंट वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल। स्कूल में कौन सा इवेंट होने जा रहा था। आंसर इज द इवेंट दैट वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल। वो इवेंट जो कि स्कूल में शुरू होने जा रहा था वॉज क्या था, आ स्पोर्ट्स रैली, एक स्पोर्ट्स रैली थी। दैट वुड टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ, जो कि अगले महीने होने वाली थी। नेक्स्ट इज वाई वॉज सालू अपसेट। सालू परेशान क्यों थी। आंसर इज सालू वॉज अपसेट, सालू परेशान थी बिकॉज, क्योंकि सी हैड एन इंजरी इन हर लेग, क्योंकि उसकी टांग में चोट लगी थी। एंड शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, और वो कॉन्फिडेंट नहीं थी अबाउट टेकिंग पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली। किसके बारे में, स्पोर्ट्स रैली में भाग लेने के बारे में वो कॉन्फिडेंट नहीं थी, उसे अपने आप पर विश्वास नहीं था। हु इंस्पायर्ड सालू टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली एंड हाउ। किसने जो है सालू को स्पोर्ट्स रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर किया और कैसे किया। आंसर इज वीना इंस्पायर्ड सालू। वीना ने सालू को इंस्पायर किया बाय टेलिंग हर, उसे बताकर किसके बारे में, अबाउट अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा के बारे में उसे बताकर इंस्पायर किया। अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, जो कि एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। हु लॉस्ट अ लेग आफ्टर बीइंग पुश्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, जिन्होंने रनिंग ट्रेन से धक्का दिए जाने पर अपनी एक टांग खो दी थी। बट स्टिल, लेकिन अब भी क्लाइंब द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स, लेकिन वो उन्होंने जो है फिर भी संसार की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। नाउ क्वेश्चन इज हाउ डिड सालू फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट डिड शी से। सालू को जो है स्टोरी के एंड में कैसा फील हुआ और उसने क्या कहा। अब यहाँ पर आंसर होगा एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के अंत में सालू फेल्ट कॉन्फिडेंट, सालू को जो है आत्मविश्वास महसूस हुआ। एंड डिटरमाइंड, और बहुत दृढ़ निश्चय वो लगी। एंड सी सेड आई कैन डू इट, और दृढ़ निश्चय के साथ उसने कहा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इस स्टोरी से, इस कहानी से आप क्या सबक सीखते हैं, क्या लेसन सीखते हैं। आंसर इज द लेसन इज टू बी कॉन्फिडेंट। इसका लेसन क्या है, कॉन्फिडेंट होना। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम करेजियस पीपल, साहसी लोगों से
प्रेरणा लेना, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करना, एंड ऑलवेज से और हमेशा क्या कहना, आई कैन कि हाँ मैं कर सकती हूँ, एंड नेवर से आई कांट और कभी भी ये ना कहें कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। नाउ राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको सही है वहाँ ट्रू लिखना है और जो गलत है वहाँ पर फॉल्स लिखना है। फर्स्ट इज सालू इज़ गुड एट रेसिंग, बिल्कुल सही है, सालू जो है रेसिंग में गुड थी। वीना इज़ अ गुड बैडमिंटन प्लेयर, वीना जो है अच्छी बैडमिंटन की खिलाड़ी है, बिल्कुल सही है। अरुणिमा सिन्हा इज़ अ बास्केटबॉल प्लेयर, अरुणिमा सिन्हा जो है एक बास्केटबॉल प्लेयर थी, तो ये गलत है, अरुणिमा सिन्हा जो है वॉलीबॉल प्लेयर थी, तो यहाँ पर जो है क्या लगाएंगे, फॉल्स। भरत कुमार इज अ पैरा स्विमर, बिल्कुल सही है, भरत कुमार जो है वो पैरा स्विमर हैं। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज़, हम सभी में कोई ना कोई विशेष गुण होते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। नाउ वर्ड पावर मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग गिवन इन द लिस्ट बी, यहाँ पर मैचिंग करनी है, वर्ड्स इसमें जो है ए कॉलम में है और उनके मीनिंग जो है वो किस में है, बी में है, तो ए से बी को मैच करना है। तो फर्स्ट वन इज डन, यहाँ पर फर्स्ट जो है कर दिया गया है। पार्टिसिपेट यानी कि टू टेक पार्ट, भाग लेना। एक्साइटेड, एक्साइटेड यानी कि थ्रिल्ड, बहुत उत्साहित होना। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यानी कि मोटिवेशन। करेजियस कहते हैं ब्रेव को। फेमस यानी कि पॉपुलर। डिसेबल्ड यानी कि हैंडीकैप्ड। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर ए कॉलम को बी से मैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स एंड इनसर्कल द गेम्स इन द क्रॉसवर्ड पजल। यहाँ पर जो है आपको पिक्चर को देखकर क्रॉसवर्ड पजल में गेम्स पर सर्कल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से गेम हैं। तो यहाँ पर हमें गेम्स ढूंढने हैं, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर है बास्केटबॉल, BASKETBALL, बास्केटबॉल। उसके बाद देखेंगे फुटबॉल, तो फुटबॉल देखो यहाँ पर है FOOTBALL, फुटबॉल। उसके बाद इसमें है टेनिस, TENNIS, टेनिस। देन यहाँ देखेंगे वॉलीबॉल, VOLLEYBALL, वॉलीबॉल। उसके बाद यहाँ पर है गोल्फ। उसके बाद यहाँ पर है स्विमिंग। और यहाँ पर है हॉकी। ये देखेंगे, देखो यहाँ पर है रनिंग। तो आप जो है यहाँ पर इन्हें इस तरीके से ढूंढ लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके लिए आपको शॉर्ट आंसर्स राइट करने हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है कैन आ क्रो फ्लाई, क्या एक कौवा जो है वो उड़ सकता है। तो यदि तो कौवा क्या करता है, उड़ता है। तो यदि हाँ है तो लिखेंगे येस इट कैन। कैन अ डॉग राइड अ बाइसिकल, क्या एक डॉग बाइसिकल राइड कर सकता है, उसे चला सकता है। तो डॉग जो है बाइसिकल नहीं चला सकता, इसलिए क्या आएगा, नो इट कांट। इसी तरीके से हमें आंसर देने हैं शॉर्ट्स। कैन अ रैट रन, क्या एक बिल्ली जो है दौड़ सकती है, येस इट कैन। कैन अ व्हेल क्रॉल, क्या जो व्हेल मछली होती है वो क्रॉल करती है, रेंगती है। तो ये क्या होगा, नहीं, नो इट कांट, ये नहीं क्रॉल करती है। उसके बाद है कैन अ मंकी स्विंग, क्या एक बंदर जो है वो झूल सकता है, स्विंग कर सकता है, बिल्कुल, येस इट कैन। उसके बाद है कैन अ कैट स्विम, क्या एक बिल्ली जो है वो तैरती है, तैर सकती है। तो ये लिखेंगे हम येस इट कैन। उसके बाद है कैन अ फॉक्स फ्लाई, क्या एक फॉक्स उड़ सकता है। तो आंसर होगा नो इट कांट। नेक्स्ट इज कैन अ फ्रॉग होप, क्या एक मेंढक जो है वो होप कर सकता है, उछल कूद कर सकता है, बिल्कुल वो उछलता है, येस इट कैन। नाउ एक्टिविटी, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कांट यू डू, और आप क्या नहीं कर सकते हैं। राइट 3 आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन, यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 आंसर्स राइट करने हैं। तो आपको बताना है व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बताएंगे। तो आप जो भी कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकती हूँ। ऑन द स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड में, मैं स्कूल ग्राउंड में तेज़ दौड़ सकती हूँ। आई कैन स्विम 2 लैप्स इन द पूल, मैं जो है पूल में 2 लैप्स स्विम कर सकता हूँ या तैर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ नीट पिक्चर्स फॉर माई प्रोजेक्ट,
मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए साफ बिल्कुल नीट पिक्चर्स ड्रॉ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आप जो भी कर सकते हैं, जो कार्य कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ 3 सेंटेंसेस लिखेंगे। अब यहाँ पर है व्हाट कांट यू डू, आप क्या नहीं कर सकते। तो आंसर जैसे कि जो भी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं वो लिखने, जैसे कि आई कांट लिफ्ट वेरी हैवी वेट्स, मैं बहुत भारी बोझ या वजन नहीं उठा सकती। आई कांट प्ले द गिटार येट, मैं अभी जो है गिटार प्ले नहीं कर सकती। आई कांट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकती। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद कैन और कांट एंड अ वर्ब, यहाँ पर एक वर्ब और कैन कांट का यूज़ करके एक वर्ब लिखनी है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है पिक्चर्स को देखकर। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में ये है हैंडीकैप है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ही, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वह कांट वॉक, वह चल नहीं सकता। नेक्स्ट है सेकंड में क्या है, फ्रॉग है, तो यहाँ पर लिखा है इट, तो यहाँ लिखेंगे हम इट कैन होप, ये होप कर सकता है, उछल सकता है। थर्ड पिक्चर में यहाँ पर राइटिंग कर रही है, तो यहाँ लिखेंगे शी कैन राइट, वह लिख सकती है। फोर्थ पिक्चर में क्या कर रहा है, वो डूब रहा है यानी कि पानी में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कांट स्विम, यानी इट मीन्स ही कांट स्विम, वह तैर नहीं सकता। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम दे कैन सिंग, वे गाना गा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ में देख सकते हैं ये बैडमिंटन खेल रही है, तो यहाँ लिखेंगे शी कैन प्ले बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेल सकती है। यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर कौन है, ये ब्लाइंड मैन है, तो यहाँ लिखेंगे ही कांट सी, वह देख नहीं सकता। और लास्ट पिक्चर में देखेंगे यहाँ पर बर्ड्स हैं बहुत सारी जो कि फ्लाई कर रही हैं, तो लिखेंगे दे कैन फ्लाई, वे उड़ सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कैन अ बर्ड सिंग, क्या एक बर्ड जो है सिंग कर सकती है, गाना गा सकती है, बिल्कुल, येस इट कैन। कैन अ स्नेक जंप, क्या एक स्नेक जो है सांप वो जंप कर सकता है, कूद सकता है, तो आंसर होगा नो इट कांट। नेक्स्ट इज कैन अ हॉर्स रन, क्या एक घोड़ा दौड़ सकता है, बिल्कुल, येस इट कैन। कैन अ फिश स्विम, क्या एक फिश जो है मछली वो स्विम कर सकती है, येस इट कैन। कैन एन एलिफेंट फ्लाई, क्या एक हाथी जो है वो उड़ सकता है, तो आंसर होगा नो इट कांट, कि नहीं ये नहीं उड़ सकता है। नाउ फ्रेम क्वेश्चंस एंड आंसर देम। मदर योर कैन ड्रॉ, क्वेश्चन आपको बनाना है और आंसर भी देना है। कैन योर मदर ड्रॉ, क्या तुम्हारी माँ जो है वो ड्रॉ कर सकती हैं, तो आंसर बनाएंगे येस, हाँ माई मदर कैन ड्रॉ, हाँ मेरी जो माँ है वो ड्रॉ कर सकती हैं। उसके बाद है यानी कि चित्रकारी करना। कैन ग्रैंड पेरेंट्स गिटार प्ले द योर, तो इसका जो है आपको सही से सेंटेंस फॉर्म करना है। क्वेश्चन बनाएंगे कैन योर ग्रैंड पेरेंट्स प्ले द गिटार, क्या आपके जो दादा दादी हैं वो गिटार प्ले कर सकते हैं, तो आंसर होगा नो, माई ग्रैंड पेरेंट्स कांट प्ले द गिटार, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो गिटार नहीं बजा सकते हैं। तो ये था आपका इंग्लिश का लेसन 15, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व किए। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.